धन्यवाद महान पवित्र सामर्थी खुदा, एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं राजा, और धन्यवाद करते हैं सुंदर समय, सुंदर पल, सुंदर अवसर के लिए। पिता, जब हम आपके कलाम में जाएं मेरे खुदा, सर्वप्रथम तो हमारी अगुवाई कर पिता, हमारे मन हमारे सोचों को तो बदल मेरे खुदा, पवित्र बना पिता, ताकि हम पवित्रता से आपको अपने आप को बलिदान करके चढ़ा सकें। खुदावंद खुदा, हम आपके हाथों में सौंपते हैं, तो हमारी सहायता कर, तो मदद कर, अगुवाई कर। जब हम आपके कलाम में जाए मेरे खुदा, तो हमें पूरी तरह से हर एक बंधनों से तो आज़ाद रख मेरे खुदा, धन्यवाद के साथ, आमीन। आइए वचन में जाएं। आज का वचन है उत्पत्ति अध्याय 8। आज का वचन है उत्पत्ति अध्याय 8। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल हटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी तो वह भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात पृथ्वी पर से लगातार जल घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियाँ दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा को उड़ाया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से कबूतरी को उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घटा है कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह भी उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। और तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। फिर ऐसा हुआ कि वो 601 वर्ष के पहले महीने की पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीवधारी तेरे संग हैं, उस सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों, वे फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी, जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति के करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि
मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आमीन।